स्टूडेंट स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हमारा नया पाठ शुरू कर रहे हैं। उसका क्रम है 6। टपका का डर। टपका मानी ड्रॉप, टीपू આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને એ। आगे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है इस लेसन के बारे में, पहले वो जानते हैं। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। इस कहानी में हमें एक बुढ़िया की बात बताई गई है जो गरीबी और कष्ट से जूझती है, माने कि वो बहुत गरीब है और कितनी सारी कष्ट माने तकलीफ है, प्रॉब्लम से उसके। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वो एक झोपड़ी में रहती है, गरीब है तो नेचुरली वो एक झोपड़ी में ही रहती होगी, छोटे से घर में। घर तो कह सकते हैं मगर वो छोटा है, झोपड़ी है। और उसकी झोपड़ी में से ऊपर छप्पर में से, छप्पर माने की रूफ में से पानी टपक रहा है जो उसे और भी संकट में डाल देता है, माने कि वो पानी उसके लिए और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यह मन ही मन, वह मन ही मन झुंझला रही है। बुढ़िया मन में ही मन में गुस्सा हो रही है, क्रोधित हो रही है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। एक बाघ भी परेशान था बारिश से, उसे भी भीगना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि जहाँ पे उसे बारिश परेशान ना करे। इसलिए वो बुढ़िया की झोपड़ी के पास साइड में आके खड़ा हो जाता है, बगल में आके खड़ा हो जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वो घबरा उठता है और भाग जाता है। और तभी बुढ़िया कुछ अपने आप से बातें कर रही है तो बाघ वो सुनता है और वो घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। चलो अब कहानी डीपली सुनेंगे और समझेंगे। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। बरसात का दिन था माने कि रेनी सीजन थी और बहुत बारिश हो रही थी। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। बुढ़िया कहाँ रहती थी? जंगल में। देखो यहाँ पे हमें ऐसा क्लियरली नहीं कहा कि वो जंगल में रहती थी, मगर कहा है जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। बुढ़िया का घर कहाँ पे था? तो जंगल में, और वह भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। ज्यादा बारिश आती है तो वो छोटे से घर में रहती थी। देखो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, उसका जो रूफ है ना वो घास फूस से बना हो ऐसा होता है, माने कि उसकी छप्पर है ना वो घास से बनी ऐसी है, इसीलिए वो भीगी तो टपकने लगी, माने कि धीरे धीरे उसके छप्पर में से पानी नीचे आता रहता था। बुढ़िया परेशान हो उठी, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परेशानी हो रही थी, परंतु करती भी क्या? वो क्या कर सकती थी? अकेली थी, बूढ़ी थी, गरीब थी। तो छप्पर को छाए कौन? छप्पर को छाए कौन माने कि छप्पर के ऊपर कुछ ऐसी चीज डाल दे जिससे पानी ना टपके, या छप्पर को बदलना पड़ता है। कुछ सीजन जाती है तो छप्पर को चेंज करना पड़ता है ताकि वो डैमेज हो गया हो, उसमें कुछ नुकसान ही हो तो हम अच्छे से दोबारा कर सकते हैं। मगर बुढ़िया बूढ़ी थी, वो छप्पर को छा नहीं सकती थी। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले मानी कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े आसमान से गिरने लगे। हम उसे गुजराती में कहेंगे करा। આપણે એમ કહીએ કે કરા પૈડા એટલે કે બરફનો વરસાદ થયો। બરફના નાના નાના ટુકડા, મોટા મોટા ટુકડા આકાશમાંથી પડે એને કહેવાય કરા પૈડા। बेर बराबर ओले। बेर बराबर माने कि हम जो बेरीज खाते हैं ना, इतने बड़े ओले गिरने लगे। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। जंगल में बाघ भी रहता था तो ओले गिरने लगे तो उसके शरीर पर पड़ने लगे तो उसे लगने लगा, तो वो भी परेशान हो उठा। कूदते फांदते बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। वो तेजी से भागने लगा। कुछ चीजें बीच में आई जैसे झाड़ी पौधे, तो वो उसे कूदने लगा। कूदते फांदते वो कहाँ पे पहुंचा? बुढ़िया के घर के पास। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया भूखी थी तो उससे चावल पकाने थे तो वो पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। देखो बुढ़िया ऐसे यहाँ पे चावल पका रही थी और ऊपर से पानी गिर रहा था। वो कहाँ
चूल्हे के ऊपर। तो वो आग तो बुझ जाती ना, अगर आग में हम पानी डालेंगे तो वो बुझ जाती, और वो तो धीरे धीरे गिर रहा था, वो बुझती भी नहीं थी और शुरू भी नहीं हो रही थी, ऐसा हो रहा था। वह झुंझुना उठी और बोली, झुंझुना उठना माने क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, और वो बोल पड़ी, बुढ़िया मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। उसे अभी किस खाना था, भूख लगी थी, मगर वो खाना पकाने की कोशिश कर रही थी, मगर खाना पक नहीं रहा था, क्योंकि उसने जो चूल्हा जलाया था उसके ऊपर धीरे धीरे बारिश का पानी टपका, छोटी छोटी बूंदें बारिश की गिर रही थी। डायरेक्ट नहीं गिर रही थी, एक साथ नहीं गिर रही थी, मगर धीरे धीरे गिर रही थी, क्योंकि उसकी छप्पर टूट गई थी, भीग गई थी इसीलिए। तो बुढ़िया बोली कि मुझे तो टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। गुस्से में आकर बोल दिया उसने। बाघ ने सोचा, बाघ बुढ़िया की जो दीवार थी ना यहाँ पे, उसकी बराबर बाजू में खड़ा था। तो बुढ़िया जो बोली वो बाघ ने सुन लिया। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। बाघ ने क्या सोचा कि अरे ये बुढ़िया तो कैसे है, बाघ से यानी कि मुझसे नहीं डरती और टपका से डरती है। बाघ को नहीं पता था कि वो बुढ़िया टपका मानी पानी की बूंद की बात कर रही है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बाघ को क्या लगा कि टपका मुझसे बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। बाघ ने क्या सोचा कि टपका मुझसे भी बड़ा होगा, तो मैं तो भाग जाता हूँ, बुढ़िया मुझसे नहीं डरती मगर टपके से डरती है। इसलिए बाघ ने सिर्फ इतना ही सोचा, इतना ही सुना, और वो वहां से घबराया, डर गया और भाग गया। कैसे भाग गया? सिर पर पैर रखकर भाग गया। भला कोई सिर पर पैर रखकर भाग सकता है? नहीं भाग सकता। सिर पर पैर रखकर भागना मतलब जल्दी से भागना, ताकि आपको उसके पैर दिखाई ही न दे, आपको ऐसा लगे कि वो ऐसे फटाफट 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 भाग रहा है। ये लेसन हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया टपका का डर। देखो बच्चों, लास्ट में भी मैंने आपको कहा था आपको अपनी कविता लिखनी है, उसके शब्दार्थ लिखने हैं, वो सब आपकी होमवर्क की नोटबुक में लिखना है। अभी मैंने इसमें लिख दिया है शब्दार्थ, राइट इन होमवर्क नोटबुक। अभी मैं आपको इसके फोटो भेजूँ तो इसमें लिखा हुआ ही आएगा, आपको होमवर्क की नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ है हमारे परेशान मानी हैरान, छत छप्पर छत, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे रूफ, घास फूस व लकड़ी से बनी, वो घास फूस से भी बनती है और लकड़ी से भी बनती है। मगर अगर कच्चा घर हो तो, अगर पक्का घर हो तो उसकी छत सीमेंट, रेती, कंक्रीट और लोहे से बनती है। ओके, આપણે એને કહીએ ધાબુ, ઇંગ્લિશમાં કહીએ ટેરેસ। अभी ओले, ओले गुजरातीમાં કરા, હિન્દીમાં એનો વર્ડ છે ઓલે અને ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ કરા પૈડા। બેર गुजरातीમાં બોર। पेज नंबर है हमारा 30। मुहावरे, देखो इस लेसन में हमें 2 मुहावरे मिले हैं। एक है झुंझला उठना मानी क्रोधित होना, सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना। ये दोनों मुहावरे आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं। ओके, अभी इतना होमवर्क की नोटबुक में लिखेंगे। बाद में है अभ्यास। अभ्यास में हमें एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, वो लिखने हैं। मगर ये भी हम कहाँ पे लिखेंगे? होमवर्क की नोटबुक में, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है आंसर लिखने की, इसीलिए। और उसका दूसरा क्वेश्चन है, ज्यादातर अभी जो भी आएगा ना वो होमवर्क की नोटबुक में लिखना आएगा। इसमें स्पेस नहीं है, वो सब आप कहाँ पे लिखोगे? होमवर्क की नोटबुक में। ओके, अभी हम लेंगे अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न 1 उसका फर्स्ट का उत्तर,
पहला है उसका उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, माने कि नीचे जितने सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमें देने। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? आपके गांव में कैसे कैसे घर है? हमारे गांव में कैसे घर होते हैं? हमारे गांव में झोपड़े, कच्चे घर, पक्के घर, बिल्डिंग्स, बंगलो, इतने सारे घर होते हैं। हमने लगभग सारे के सारे वो देख लिए हैं। तो हमारे गांव में झोपड़े, कच्चे घर, पक्के घर, बंगलो, बिल्डिंग, इत्यादि घर है। दो, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? अभी आपको ये कहा है आपका घर किन चीजों से बना है, माने कि अभी आप जिस घर में रहते हैं वो घर किन चीजों से बना है। तो आप लिखोगे हमारा घर रेती, सीमेंट, लकड़ी, लोहे, ईंट, स्टील, और कंक्रीट से बना है। रेती सबको पता है क्या होती है, सीमेंट पता है, लकड़ी से हमारे घर के डोर और विंडोज बने होते हैं और कुछ फर्नीचर बना होता है। लोहे का यूज कहाँ पे करते हैं पता है? जब हम रूफ बनाते हैं ना पक्के मकान का, तो उसमें लोहे का यूज होता है। और हमारी विंडोज में ग्रिल लगी होती है वो लोहे की होती है। लोहा माने कि क्या होता है? आयरन। ईंट माने ब्रिक्स। स्टील से हम कुछ फर्नीचर का यूज करते हैं। और कई जगह पर हमारे जो ग्रिल होती है विंडोज की वो भी स्टील से बनी हुई होती है। और कंक्रीट माने कि छोटे छोटे से ब्लैक पेबल पत्थर आते हैं ना, उसे हम कहेंगे कंक्रीट। ओके, उत्तर 3। क्वेश्चन क्या है हमारा? छप्पर किन किन चीजों से बनता है? छप्पर माने कि आपका रूफ किन किन चीजों से बनता है? जनरली पूछा है तो हमारे घर का नहीं है, जो हमने घर लिखे झोपड़े, कच्चे घर, पक्के घर, उन सब का छप्पर किन किन चीजों से बनता है? छप्पर घास, खपरेल, माने क्या है बच्चों पता है आपको? मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े कुछ अलग शेप में बनाते हैं। अपने गुजराती में कहिए नड़िया। तो वो जो खपरेल होती है वो मिट्टी से ही बनती है, मगर उससे भट्टी में डालकर पकाया जाता है। ज्यादातर शायद आप कभी गांव गए हो ना तो भी आपने ऐसा देखा होगा।
लोहे, रेती और कंक्रीट से बनते हैं। कंक्रीट का यूज इसी में होता है। छप्पर घास, खपरेल, सीमेंट, लोहे, रेती और कंक्रीट से बनता है। छप्पर लकड़ी से भी बनता है। क्वेश्चन 4, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? क्या होता है? पहले तो बरसात के मौसम में बारिश होती है। बिजली कड़कती है। कभी कभी तूफान भी आता है। क्वेश्चन 5, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? क्या करते हैं हम? कभी देखे आपने ओले गिरते हो तो कैसा होता है? शायद हमने कभी नहीं देखे, मगर जब शिमला या नैनीताल जाते हैं, कोई कोई घूमा होगा तो वहां पे आपने बर्फ की बारिश देखी होगी। तो हम क्या करते होंगे? सिर्फ सोचो और लिख दो। ओले पड़ने पर हम लोग थोड़ी देर उसमें खेलते हैं। थोड़ी देर ही खेल सकेंगे क्योंकि हम ज्यादातर उसके आदी नहीं है, ज्यादा वक्त में रहने के हम आदी नहीं है, तो हम जल्दी से बीमार हो जाएंगे। फिर बीमार न हो जाए इसलिए घर में चले जाते हैं। क्वेश्चन 6, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है? अगर ओले गिरेंगे तो सारी की सारी सड़क है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि सड़क पर भी बर्फ गिर जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन हो जाएगा। ओले पड़ने पर सड़क बंद हो जाती है। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह
नहीं चाहता थे। खेतों में भी ओलों की वजह से नुकसान होता है। ओके, 6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लिख कर भेज दूंगी ताकि आप लिख सकें। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है हमारा, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? उत्तर 7। कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं आपने? हमने मिट्टी के, लोहे के, स्टील के, हमारा जो गैस स्टोव होता है ना वो स्टील का होता है। अपने गैस से ये पढ़ने चूल्हों के बारे में। और इलेक्ट्रिक चूल्हे देखे हैं। क्वेश्चन 8, इलेक्ट्रिक चूल्हा माने कि हम उसे क्या कहेंगे? इंडक्शन। जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? आप अपने आप से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। जंगल में के अलावा शेर, हाथी, बंदर, हिरन, सियार, चीता, खरगोश, कई सारे प्राणी रहते हैं। क्वेश्चन 9, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझुला रही थी? हमने अपने लेसन में देखा कि बुढ़िया क्यों झुंझुला रही थी, क्योंकि वो खाना पका रही थी और उसके चूल्हे पर पानी गिर रहा था, इसीलिए वह झुंझुला रही थी, माने कि गुस्सा हो रही थी। बुढ़िया चावल पका रही थी। और
में झुंझला रही थी। क्वेश्चन 10, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भागा? क्यों बाघ भाग गया था सिर पर पैर रखकर? बुढ़िया ने कहा कि उसे बाघ से डर नहीं लगता है। बाघ से डर नहीं लगता जितना टपका से लगता है। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भागा। सिर पर पैर रखकर भागा। अभी है क्वेश्चन 2, प्रश्न 2, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। सूची बनाइए माने कि लिस्ट बनाइए। प्रश्न 2, जंगल में पेड़ क्या क्या होता है जंगल में? वो ही भीग रहा होता। पौधे, पशु, पंखी और जीव जंतु सब भीग रहा होगा। जो जंगल में चीजें हैं वो सारी भीग रही हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर आपको कहाँ पे
होमवर्क की नोटबुक में, क्योंकि हमारी बुक में हमें नहीं दिया गया है। ओके, यहाँ पे हमारा अभ्यास कंप्लीट होता है। हमारे अभ्यास में हम नोटबुक में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे 6 लेसन में टपका का डर, शब्दार्थ, उसके बाद मुहावरे, अभ्यास के एक प्रश्न है, उसमें 10 प्रश्न है। उस 10 प्रश्न और उसके उत्तर वो सब हम होमवर्क की नोटबुक में लिखेंगे और दूसरा प्रश्न सब अपनी होमवर्क की नोटबुक में लिखना है।